Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala, Biology Class 11th, Chapter 3 Plant Kingdom. I am Manisha Verma, Lecturer Biology, Government Model Senior Secondary School, Ani. So now starting with Plant Kingdom. The subtopics to be discussed are outline of plant classification, different classification systems and general characters of plants. You are now acquainted with क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेकंड चैप्टर. आपने अब सेकंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया डिटेल में, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में. वहाँ पे आपने वायरसेस के बारे में भी पढ़ा. वायरसेस जो है वो बॉर्डर लाइन केसेज कंसीडर किए जाते हैं. दे आर नॉट कंसीडर्ड लिविंग एंड नॉट नॉन लिविंग. तो वो बीच के जो है आपके पास बॉर्डर लाइन फॉर्म करते हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने किंगडम्स पढ़े होंगे. फर्स्ट किंगडम जो था किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में you studied about prokaryotes in which this category bacteria, actinomycetes, cyanobacteria etc. are included. तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के बाहर कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनका नहीं होता है. फिर है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं और इनके न्यूक्लियस के बाहर जो एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है. थर्ड किंगडम फंजाई है. फंजाई में जो है ऑल टाइप ऑफ सेप्रोफिटिक फंगस जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे उगते हैं, जैसे मशरूम्स हैं आपके पास, या फिर कोई डिकेइंग आपने ब्रेड देखा हो घर में, उस पर एक ब्लैक सूती मोल्ड सा होता है, दैट इज फंगस. उसके बाद बात करते हैं किंगडम प्लेंटी. किंगडम प्लेंटी जैसे ही हम बात करते हैं किंगडम प्लेंटी की, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर जो है हमारे माइंड में आते हैं. तो दीज आर दी प्लांट्स. एंड उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया. सारे ही जो एनिमल्स हैं दे फॉल इन किंगडम एनिमेलिया. तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी की. तो किंगडम प्लांटी जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू broad category. It is classified into algae, bryophytes. Bryophytes ऐसे डैम प्लेसेस पर कुछ आपको इस तरह की ग्रोथ जो नजर आती है, these are bryophytes. टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स थोड़ा जो है ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में वेल डिफाइंड बॉडी जो आप इनकी देख रहे हो. तो टेरिडोफाइट का सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज लिंगड टेरिडियम जिसको हम बोलते हैं. तो ये डेलिकेसी एक हिमाचल की, दे फॉल इन कैटेगरी टेरिडोफाइट्स. उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म में सारे जो आपके नीडल लाइक लीव्स जिनकी होती हैं उस तरह के प्लांट्स आते हैं, जैसे चील और ये देवदार का जो आपने नाम सुना होगा, देखे भी होंगे ये पेड़. एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स में जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स. तो ये तो थी क्लासिफिकेशन. अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस हमने क्या लिया क्लासिफिकेशन के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्लांटी वाज डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट और प्रेजेंट. जो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है उनको हमने डाला ग्रुप एल्गी में, और ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है तो उनको डाला एम्ब्रियोफाइट्स में. तो एम्ब्रियो बनता कब है? मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज करते हैं, उसके पास जाइगोट बनता है, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये एम्ब्रियो नहीं बनता और कुछ में बनता है. तो जिनमें नहीं बनता वो एल्गी. एल्गी को फर्दर डिवाइड किया हमने इंटू क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड फियोफाइटा. और जिनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है उनको हमने कहा एम्ब्रियोफाइट्स. Embryophytes are further divided into two, vascular tissue absent and vascular tissue present. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं उनको कहा ब्रायोफाइटा. तो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि मिनरल और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में होते हैं, उसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं. तो ब्रायोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस. अब बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट जिन प्लांट्स में होता है उनको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकियोफाइटा जो है इनका ग्रुप है. ट्रैकियोफाइटा
को फर्दर अब हम देखेंगे। अब फर्दर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखना है। अब ट्रैकियोफाइटा को क्लासिफाई करने के लिए हमने देखे सीड बनाने की कैपेबिलिटी। तो सीड्स जो है एब्सेंट, कुछ प्लांट्स ऐसे जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे जिनमें सीड्स बनते हैं। जिनमें नहीं बनते वे आर टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में। सीड्स प्रेजेंट, अब जिन प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, और उनको डालते हैं हम ग्रुप स्पर्मेटोफाइटा में। अब सीड्स बनते हैं, ये बात क्लियर है। अब अगला कैरेक्टर हमने क्या देखा, ये जो सीड्स हैं ये फ्रूट्स में इनक्लोज्ड हैं या फिर ये नेकेड हैं। तो जिनमें सीड्स नेकेड होते हैं वो हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स में फर्दर आते हैं साइकिड्स, जिंकेल्स, नीटेल्स एंड कोनिफर्स। और जिनमें सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं विद इन फ्रूट्स दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स, एंड एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स on the basis of cotyledons present in the seed. The seeds having 2 cotyledons are known as dicots, and the seeds having a single cotyledon is known as monocot. थोड़ा सा अब फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इट इज़ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इस टाइम पर साइंटिफिक टेक्निक ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल एंड सुपरफिशियल कैरेक्टर वर यूज्ड। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन में क्या यूज़ किया गया, ग्रॉस सिर्फ मॉर्फोलॉजी जो है वो बाहर से ऑब्जर्व करने वाले जो कैरेक्टर्स थे उस तरह के कैरेक्टर्स पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड थी। और जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक था वो बहुत थोड़ा था, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 to 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली वर सीन, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी वाज नॉट सीन। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो जनरली हैबिट, कलर, शेप ऑफ लीव्स। तो हैबिट, प्लांट की हैबिट से हम क्या समझते हैं, कोई प्लांट जो वो एनुअल है, वो बाइनियल है या फिर पेरेनियल है। एनुअल ऐसे प्लांट्स जो 1 साल में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, बाइनियल जो 2 साल में करते हैं, और पेरेनियल जो जिनकी लॉन्ग लाइफ जो है वो होती है। तो कलर, फ्लावर का कलर और शेप ऑफ लीव्स जो है वो वेरियसली शेप्ड लीव्स जो है वो हो सकती हैं। तो इस बेसिस पर प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन की गई। फिर यहाँ पर सम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये सारे जो स्ट्रक्चर थे दीवर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। कुछ सेक्शुअल स्ट्रक्चर्स भी कंसिडरेशन में लिए गए, लाइक एंड्रोशियम, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब बात करते हैं दिस क्लासिफिकेशन मेथड वाज यूज्ड बाय, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड जो है वो यूज किया। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस, तो इनको हम जानते हैं एज फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने जो है प्लांट को 3 कैरेक्टर्स, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स यूज करके जो है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स में आते हैं बहुत ही छोटे प्लांट्स, नॉन वुडी। श्रब्स में आते हैं थोड़े से बड़े, जो आपके पास झाड़ियाँ जिनको बुशेस जिनको बोलते हैं उस तरह के, और वुडी प्लांट्स। और ट्रीज में बड़े, जो आपके पास बहुत बड़े जो ट्रीज होते हैं वो आते हैं। फिर बात करते हैं लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जो है ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। तो ही वॉज द अदर हु यूज दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूज्ड कैरेक्टर्स, he used sexual characters like number of stamens, length of stamens, union of stamens। तो उस बेसिस पर उसने स्टेमन्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया और उसने नाम दिया इनको, जो क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स बनाए, मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, मीन्स हैविंग सिंगल स्टेमन एंड हैविंग 2 स्टेमन एंड 3 स्टेमन etc. Limitations. Now limitation, very few features are used in this classification.
इसलिए ये यहीं से जो है बहुत आपके पास क्वेश्चनेबल हो जाती है क्लासिफिकेशन, क्योंकि 2 या 3 फीचर्स के बेसिस पर कभी भी स्पीशीज को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी क्या बात थी, इक्वल वेटेज दिया गया टू सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो इक्वल वेटेज सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है दे आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट system of classification, that is natural classification, given by John Ray. And this system of classification is better than the previous one. Why? Because this classification considers large number of characters and external as well as internals. साइंस का एडवांसमेंट होने के साथ साथ टेक्निक्स भी एडवांस होते गए, जिसकी वजह से हमें इंटरनल फीचर्स को यूज करने का भी मौका मिला इन क्लासिफिकेशन। सो इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा मीन्स फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी दैट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, मेल फीमेल गैमीट मिले, जाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो की स्टडी से भी हमें स्पीशीज के कैटेगराइजेशन का आइडिया मिलता है। फिर फाइटोकेमिस्ट्री, तो फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू केमिकल्स, द केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, उनकी जो स्टडी भी हम कर सकते हैं, इन फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स और द प्लांट्स। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नोट किए गए और सिमिलैरिटीज, किन्हीं 2 प्लांट्स के बीच में सिमिलैरिटीज पे बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया। जिन पे जो ज़्यादा सिमिलर थे उनको एक ग्रुप में रखा गया और जिनमें डिसिमिलैरिटीज ज़्यादा थी उनको सेपरेट ग्रुप्स में रखा गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, मोर द डिसिमिलैरिटीज, मोर डिस्टेंटली रिलेटेड द ग्रुप इज। So it is a comprehensive means it is a detailed system of classification as compared to artificial system where only few characters were used. This type of classification method was used by George Bentham and Hooker to classify angiosperms. So what is the limitation of this classification method? It does not give any idea about evolutionary relationships of the organisms. Now next type of classification system is phylogenetic system of classification and it is acceptable at present. तो phylogeny क्या होती है, this is the evolutionary history. So this was given by Engler and Prandtl. So it is based on evolutionary relationships between various organisms. What are evolutionary relationships? हमारा डिसेंट कहाँ से है, किस कॉमन एंसेस्टर से, किस एंसेस्टर से हमारा जो है आगे आगे फ्यूचर जो है वो फैमिली या कहें इस तरह से जो है वो रिलेशनशिप चल रहा है, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इट रिलाइज अपॉन एंसेस्ट्रल डाटा। हमारा फादर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फादर, 4 फादर्स, इस तरह से जो है बैक जाते 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 हम कहाँ पहुँचते हैं, अपने एंसेस्टर के पास। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। व्हाट आर टेक्सा? टेक्सा इज अ रैंक इन द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सा कैन बी अ किंगडम, ऑर्डर, अ क्लास, कोई भी जो है उसको हम टेक्सा बोलते हैं। तो किसी सेम ऑर्डर पे ये क्लासिफिकेशन उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखेगी विच हैव अ कॉमन एंसेस्टर। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, क्लास में भी यही आएगा। अगर क्लास की हम बात करें, एक क्लास में इस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें जो है एंसेस्टर जिनका जो है वो कॉमन होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है till date it is most reliable because it depends upon the evolutionary relationship where from we are descended. So ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा लिमिटेशन इसका क्या है कि इट इज अ कम्प्लेक्स elaborate सिस्टम एंड नीड्स लॉन्ग टाइम फॉर रिसर्च, बट दिस सिस्टम इज थॉरो सिस्टम। सो यहाँ पर एरर के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। हम अपनी पूरी लीनिएज जो है इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हम कहाँ से डिसेंड हुए हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमारा एंसेस्टर कौन था। और
साथ ही साथ यहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड्स की हम हेल्प भी लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो एंसेस्टर्स हैं हमारे वो शायद आज ना मिले हमें, तो उनके हम फॉसिल रिकॉर्ड्स भी जो है वो देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है अब क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नाम से पता लग रहा है, नंबर्स आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ कंप्यूटर रिलेटेड सिस्टम। कंप्यूटर में कोड्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए कुछ कोड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सपोज वी आर कंपेयरिंग टू प्लांट्स, so a plant has leaves, it has branches, it has fruit, it has flower. So various codes are given to these characters and two plants are compared and matched, and equal importance is given to all the characters. Then cytotaxonomy. Cyto means cell, so it is based on cytological information. Cytological means cell related information like chromosome number. If we have to compare two species, we will check out its chromosome number, its structure, and their behavior of chromosomes during cell division, meiosis and mitosis. Then chemotaxonomy. Chemotaxonomy, it uses chemical constituents of the plant. Chemo means chemicals. तो यहाँ पर क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, हम केमिकल्स को कंपेयर करते हैं दो प्लांट्स के, या जिसका भी हमने क्लासिफिकेशन करना है। तो कैसे कैसे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, फिनोल्स, टर्पीन्स, टैनिन्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम एट्सेट्रा, इन चीज़ों को हम जो है वो देखते हैं जब हम किसी का जो है जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं। मैच ऑफ दिस केमिकल्स इज सीन इन क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं किंगडम प्लेंटी के जनरल कैरेक्टर्स की। बहुत सारे ग्रुप्स हमने पढ़े किंगडम प्लेंटी में, लेकिन सारे के सारे जो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो सब जो किंगडम प्लेंटी में सारे मेंबर्स आते हैं उन पर अप्लाई करते हैं। तो किंगडम प्लेंटी सबसे पहले तो दे लिव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, लैंड पे, सी शोर पे, झीलों में, फ्रेश वाटर में, तालाबों में, हर जगह पाए जाते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर इस ग्रुप में, इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक, लेकिन सम आर हेटेरोट्रॉफिक। देयर आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम जनरली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ये आप देख रहे हो वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड दिस इज अ सनड्यू प्लांट। तो ये प्लांट जो है अपना नाइट्रोजन न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। फिर बात करते हैं, दे आर ऑल यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स दे हैव अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन आउटसाइड देयर न्यूक्लियस, एंड दे आर मल्टीसेलुलर। मैक्सिमम ऑफ द प्लांट्स दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Some are unicellular such as chlorella and chlamydomonas. These are unicellular algae and rest are multicellular. Plants contain pigments, chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. These are both greenish pigments, and the carotenoids, these are yellow and orange pigments. So plant cells have a large central vacuole, this vacuole, and a rigid cell wall which is composed of cellulose. This is the cell wall, and this is the plasma membrane, and this is the vacuole. The reserve food material is starch and fat. Most of the plants possess vascular tissues, xylem and phloem. Vascular tissue are meant for transportation of substances. Xylem is meant for transportation of water and minerals, and phloem helps in translocation of organic solutes. Organic solutes means photosynthesis में जो भी ग्लूकोज या स्टार्च जो है वो बना है उसके ट्रांसलोकेशन के लिए there are phloem channels in the plant. Then
A multicellular embryo is formed during development of the zygote. This is a multicellular embryo. एंड जब प्लांट की डेवलपमेंट होती है उस टाइम एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो जो है बनता है. और हर एक जो एम्ब्रियो होता है प्लांट्स में, they possess mechanism to protect embryo from desiccation. Desiccation is death by dehydration. So now coming to life cycle. Life cycle of plants, it consists of alternating haploid gametophytic and diploid sporophytic generation. So what is gametophytic? Gametophytic generation or part of the life cycle of plant is meant for sexual reproduction or for gamete formation. And this is the diploid sporophytic generation. It is the vegetative phase of the plant. So generally gametophytic phase is haploid. For example, pollen grains, these are haploid. Haploid means these have only one set of each chromosome, and diploid have two sets of each chromosome. So gametophytic means generation meant for sexual reproduction. So the two generation जो है वो दोनों बहुत डिसिमिलर होती हैं. जैसे आपने देखा होगा कोई पेड़ है, वेजिटेटिव फेज जो है उसका जब पत्ते लगे होते हैं, सिर्फ ग्रोथ हो रही होती है, तब वो कुछ और लगता है. पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ अलग है. तो पॉलन ग्रेन इज गेमेटोफिटिक एंड द प्लांट दैट इज डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन. तो दोनों ही जो आपके पास हैं, कुछ प्लांट्स में गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो फेज है वो इक्वल ड्यूरेशन का होता है, और मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेट्स ओवर द गेमेटोफिटिक फेज विच इज मेंट ओनली फॉर